हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी यहाँ ये जानना चाहते हैं कि क्या वर्ग 1 वालों की तरह कहीं ऐसा तो नहीं केवल एक काउंसलिंग के बाद हम लोगों की भी और सेकंड काउंसलिंग ना करवाई जाए, केवल एक काउंसलिंग करवाकर ही भर्ती क्लोज कर दी जाए। तो ऐसा नहीं होगा। उनका मामला अलग है, आप लोगों का मामला अलग है। क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ग 1 भर्ती में शुरू से पहली काउंसलिंग के समय से ही दिक्कत हो रही है और उसमें पहली काउंसलिंग के बाद नियुक्ति लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे थे। तो हाई कोर्ट ने परमिशन दी, उसके बाद ही नियुक्ति लिस्ट जारी हो सकी। जबकि वर्ग 2 में ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी। साथ में हम आपको एक बात और भी बताना चाहते हैं कि ये सेकंड काउंसलिंग कब होगी। तो जैसे ही आपकी जो पहली नियुक्ति काउंसलिंग की पहली प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी, जहाँ तक है मार्च तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी कि कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और उसके बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। सेकंड काउंसलिंग किस पे डिपेंड करती है कि कितने अभ्यर्थी बाहर हुए, यानी चाहे वो अपात्र हों या फिर जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया या फिर जो अभ्यर्थी किसी भी कारण से रिजेक्शन में आए हैं। तो जैसा भी हो, कुछ ना कुछ कारण या फिर कुछ अभ्यर्थी जैसे कि 10% जो पद होते हैं विभाग उन्हें छोड़कर ही जो आपके जैसे मान लीजिए 9,000 पद निकाले गए तो समथिंग इसमें से 1,000 पदों को रोक लेगा। हम सभी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सभी विषय की बात कर रहे हैं, किसी एक विषय की नहीं। उन पदों को रोक कर ही जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग करवाई जाती है, ताकि अचानक से कोई दिक्कत सामने आए तो अभ्यर्थियों को बाहर ना करना पड़े। उन 10% पदों में से ही कहीं ना कहीं से करके फिट कर दिया जाए और उसके बाद जो रिजेक्शन होता है उन अभ्यर्थियों से जो पद बचते हैं उनको मिलाकर सेकंड काउंसलिंग करवाई जाती है। तो यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए विभाग ने 10%, वैसे तो विभाग ने 10 नहीं ज़्यादा ही प्रतिशत पद बचाए होंगे, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि कितने प्रतिशत पद बचाए हैं किस किस विषय में। लेकिन अगर मान लीजिए विभाग ने नहीं भी बचाए तो अपात्र, रिजेक्शन, जो भी कहिए आप, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए किसी भी कारण से, इन सभी कारणों को मिलाकर इतने पद खाली हो जाते हैं कि सेकंड काउंसलिंग करवाई जा सकती है। यहाँ पर पिछली बार देखिए इंग्लिश में कितने अभ्यर्थी बाहर हुए थे। इंग्लिश मैथ में बहुत अभ्यर्थी बाहर होते हैं, तो सेकंड काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में।